हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुभाष है। चलिए आज के वीडियो में देखते हैं रिलेटिव रेफरेंस और एब्सोल्यूट रेफरेंस को एमएस एक्सेल में कैसे यूज़ करते हैं। रिलेटिव रेफरेंस और एब्सोल्यूट रेफरेंस को कैसे यूज़ करते हैं या क्या इसका फ़ायदा होता है, उसको मैं प्रैक्टिकली आपको करके दिखाऊंगा। या रिलेटिव रेफरेंस किसको कहते हैं या एब्सोल्यूट रेफरेंस किसको कहते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि मेरे वीडियोस की जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए। देखिए, रिलेटिव रेफरेंस की जो अगर डेफिनेशन देखें तो इफ़ ए फार्मूला विद रिलेटिव रेफरेंस इज़ कॉपीड द सेल रेफरेंस यूज्ड इन द फार्मूला विल ऑटोमेटिकली चेंज इन द कॉपीड सेल। अब इसको हम जरा प्रैक्टिकली करके देखते हैं। देखिए, यहाँ पर मैंने मार्क्स लिखे हुए हैं, मैं इनका परसेंटेज निकालने वाला हूँ। तो परसेंटेज निकालने के लिए इज इक्वल टू कितने मार्क्स आए हैं 236। तो 236 कौन से सेल में लिखा है, F2 में। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा F2। और कितने में से मार्क्स आए हैं 400 में से, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा डिवाइडेड बाय G2 और इनटू 100 एंटर। मैंने फार्मूला पुट किया इज इक्वल टू F2 डिवाइडेड बाय G2 इंटू 100। अगर मैं इसको फिल हैंडल के थ्रू ड्रैग करता हूँ तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए ये मैंने इसको ड्रैग किया, तो इसका जो परसेंटेज है सारे बच्चों का ऑटोमेटिकली आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। लेकिन एक बात आप यहाँ पे नोट कीजिए कि जब मैंने फर्स्ट सेल के अंदर फार्मूला पुट किया था तो उसके अंदर मैंने लिखा था F2 डिवाइडेड बाय G2, यानी कि F2 को डिवाइड करो G2 से। लेकिन जब मैंने इसको ड्रैग किया तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज हो रही है। मैंने लिखा था F2 डिवाइड बाय G2, लेकिन जैसे ही मैंने उसको ड्रैग करा तो उसने उसकी वैल्यू को F3 डिवाइड बाय G3 कर दिया। इसी तरह से नीचे अगर आप देखते हैं तो F4 डिवाइड बाय G4, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो F5 डिवाइड बाय G5, F6 डिवाइड बाय G7। इसी को हम रिलेटिव रेफरेंस कहते हैं कि वो ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू को चेंज करता हुआ चला जाता है। लेकिन अगर आप यहाँ एक बात मैं क्या करता हूँ, अभी इसके अंदर ये वाले जो 400 मैंने यहाँ पे लिखे हैं इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। जैसे ही मैं इसको डिलीट करूँगा तो आप देखेंगे यहाँ पर इसकी वैल्यू ख़त्म हो गई, चेंज हो गई, गलत हो गया ये। अब हमें इसका परसेंटेज पता नहीं चल रहा। तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने सिर्फ एक ही जगह पर मैक्सिमम मार्क्स लिखा हुआ है, तो अब हम यहाँ पर हम एब्सोल्यूट रेफरेंस का यूज़ करेंगे। एब्सोल्यूट रेफरेंस का जो अगर डेफिनेशन देख रहे हैं आप, इफ़ द फार्मूला विद एब्सोल्यूट रेफरेंस इज कॉपीड द सेल रेफरेंस यूज्ड इन द फार्मूला रिमेन अनचेंज्ड, नो चेंज इन कॉलम और रो नंबर। कॉलम और रो नंबर के अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा। अभी हमें क्या करना पड़ेगा, इसको अगर हम एब्सोल्यूट रेफरेंस के थ्रू अगर हम इसकी परसेंटेज को डिस्प्ले करना चाहते हैं तो हमें क्या करना होगा कि जो यहाँ पर F2 डिवाइड बाय G2 लिखा है तो हमें हर सेल के अंदर G2 से ही मार्क्स को डिवाइड करना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, G2 पे जाकर इसको सेलेक्ट करूँगा मैं, और F4 फंक्शन की जो होती है F4 उसको प्रेस करूँगा। तो अब आप देखेंगे कि G और 2 के आगे डॉलर का साइन आ गया। अब यहाँ पर एंटर कीजिए। इसका मतलब है कि हमारा G2 जो सेल है वो फिक्स हो गया है। अब जब हम इसको नीचे ड्रैग करेंगे या कॉपी करेंगे या कॉपी पेस्ट करेंगे तो हमारा G2 तो कांस्टेंट रहेगा,
बाकी हमारी जो F2 है वो F3 में कन्वर्ट हो जाएगी, फिर F3 से F4 में, F4 से F5 और फिर F6 तक, क्योंकि हमारा जो मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन्ड है वो F3 में, F4 में, F5 और F6 के अंदर डिस्प्ले हो रहा है। अभी देखिए मैं एंटर कर रहा हूँ इसको, और अब मैं इसको ड्रैग करूँगा नीचे, तो हमारा ये देखिए, अब मैं इसको ज़रा F2 दबा के प्रेस करता हूँ तो देखिए F3 डिवाइडेड बाय G2, और G के आगे डॉलर और 2 के आगे डॉलर का साइन लगा हुआ है, यानी कि इस समय हमारा जो G2 सेल है वो एक फिक्स हो चुका है। तो हमारी जितनी भी परसेंटेज जो भी हम निकाल रहे हैं वो G2 से डिवाइड करके निकाल रहे हैं। पहले क्या हो रहा था कि हम जैसे ही उसको ड्रैग करते थे नीचे तो वो G2 को G3 में कन्वर्ट कर देता था, G3, और अगर हम H4 में जाते थे तो वो G4 में कन्वर्ट हो जाता था। तो इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस। इसको हम इस एक तरीके से, दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर वैल्यू पुट करी 5, 10, 15, 20, 25, 30। अब मैं क्या चाहता हूँ कि ये जो 5 है, यहाँ पर जो मुझे वैल्यू मिले, ये वैल्यू मुझे 5 + 10, और फिर जो वैल्यू यहाँ पर आती है उसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, 5 + 10 कितना होगा, 15, और फिर जब मैं यहाँ पर क्लिक करूँ तो मुझे वैल्यू मिले 15 + 15 = 30। फिर यहाँ पे 30 आ गया, 30 के बाद फिर 30 + 20 50, फिर 50 + 25 75, फिर 30 उसके अंदर प्लस हो जाएगा, तो फिर 105। तो अब इसको कैसे करेंगे, तो इसको भी हम एब्सोल्यूट रेफरेंस के थ्रू यूज़ करेंगे। तो इसके अंदर मैं फार्मूला पुट करूँगा = सम ब्रैकेट ऑन, कौन सा सेल है, J3 से लेकर J3 तक, एंटर। 5 आ गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर क्लिक करूँगा और इसको J3 को क्या करूँगा, फिक्स कर दूँगा। सेलेक्ट किया, F4 दबाया, ये सेलेक्ट हो गया, एंटर। अब जब मैं इसको ड्रैग करूँगा तो देखिए क्या होगा, देखिए 5 के आगे 5 आ गया, 5 और फिर 5 + 10 15, 15 + 15 30, 30 + 20 50, 50 + 25 75, और 75 + 30 105। तो इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस। और रिलेटिव रेफरेंस और एब्सोल्यूट रेफरेंस में अब आपको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।